बच्चों हम लोग पढ़े थे हार्ट ऑफ रैबिट को पढ़े थे। इसमें हम लोग लास्ट की वीडियो में बात कर रहे थे हृदय का विशिष्ट संवहनी ऊतक की स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट की बात कर रहे थे। हमने बात की थी मैमल्स की हम लोग बात करें। मैमल्स में क्या होता है कि आलन नीला जो पार्ट होता है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है अधिक विकसित हो जाता है। इसकी जो पेशियाँ होती है हृदय पेशियाँ कार्डिक मसल जो होती है क्या होती है इनकी विशिष्ट प्रकार का होता है, ये तो पता ही है सबको। अधिक विकसित पाया जाता है तो क्या होता है इनमें लगातार काम करने के कारण क्या हो जाती है इनकी निरंतरता में कंटिन्यूटी में क्या हो जाती है कमी हो जाती है, थोड़ी सी कमी हो जाती है इसमें। इसलिए एक स्पेशल टाइप का सिनोवेंट्रिकुलर सिस्टम शिरानिलय तंत्र पाया जाता है। ठीक है ना, क्या पाया जाता है? शिरानिलय तंत्र पाया जाता है। इस तंत्र में क्या होता है तंतुओं में संकुचन क्षमता होती है, तंतुओं में संकुचन क्षमता जो कि हम लोग पढ़ते हैं पुरकिंजे के तंतु होते हैं उनमें संकुचन की क्षमता क्या होती है, यही क्या करती है इम्पल्स का कंडक्शन का कार्य भी करती है। इसी में क्या होती है इम्पल्स कंडक्शन की कैपेसिटी पाई जाती है, प्रेरणा संवहन की क्षमता पाई जाती है। शिरानिलय तंत्र के शिरानिलय तंत्र के तंतुओं में संकुचन क्षमता तंतुओं में संकुचन क्षमता के फलस्वरूप प्रेरणा संवहन इम्पल्स कंडक्शन की क्षमता इम्पल्स प्रेरणा संवहन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है ना, पाई जाती है। जो दायां आलिंद होता है यदि इसकी दीवार की बात की जाए, दायां आलिंद की दाईं अग्रमाशिरा जो होती है वो प्रीकेबल होती है, राइट प्रीकेबल होती है। इसके छिद्र के पास एक छोटी सी घुंडीनुमा संरचना पाई जाती है, घुंडीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं शिरा आलिंद घुंटी या बोल देते हैं पेस मेकर, जो कि करते हैं इसकी बीटिंग में हेल्प करता है, दाहिने आलिंद की दाहिने आलिंद की दीवार पर दाहिनी अग्र महाशिरा राइट प्रीकेबल अग्र महाशिरा के छिद्र के पास के जहाँ पे ओपनिंग होती है के छिद्र के पास एक छोटी सी घुंडी या कह सकते हैं बॉल लाइक घुंडी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे शिरा आलिंद घुंडी या पेसमेकर कहते हैं। ठीक है ना, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग शिरा आलिंद घुंडी या पेसमेकर कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट क्या करते हैं इनको शिरा आलिंद जो घुंडी है जैसे हमने बात की थी
फिशीज वर्ग की बात की हमने, एम्फीबिया की बात की, तो इनमें क्या था, ये विकसित प्रकार की पाई जाती है। इसमें क्या होगा, विकसित प्रकार की पाई जाती है डेवलप्ड कंडीशन में। तो कुछ साइंटिस्ट क्या कह देते हैं, इन्हें जो लोअर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे कि फिशीज, और हमने बात की है एम्फीबिया की, जंतुओं की, ठीक है ना, लोअर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो इनके अवशेष साइनस वीनोसस जो होता है, इनमें शिराकोटर जो होता है, इसके अवशेष मानते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्या होता है, एक आलिंद नीला घुंडी होती है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जिसे हम लोग एबी नोड कहते हैं, ठीक है ना, में एक जोड़ी विशिष्ट पेशियाँ निकलती हैं, जो कि क्या करती है, अंतर नीले पट में जाती है। इससे क्या होता है, इन पेशियों में संकुचन की क्रिया इन पेशियों से संवेदनाओं, इम्पल्स कंडक्शन होता है, ठीक है ना। इन पेशियों को हम लोग बोलते हैं बंडल ऑफ हिट्स, हिट्स के समूह, ठीक है। आलिंद निलय घुंडी, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जैसे हम लोग बोल देते हैं एवी नोड, ठीक है ना, जैसे हम लोग बोल देते हैं एवी नोड में एक जोड़ी विशिष्ट पेशियों का समूह निकलता है, जो अंतर्निलय पट, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की ओर बढ़ जाता है। इन पेशियों के युग्म को हिस का समूह बंडल ऑफ हिज कहा जाता है। इन पेशियों के समूह को हम लोग बोलते हैं बंडल ऑफ हिट्स कहा जाता है, ठीक है ना। यदि इसकी बात की जाए, इसकी प्रत्येक शाखा जो कि बंडल ऑफ हिट्स है, ये क्या होता है, इसकी ब्रांच होता है, शाखित होकर, मतलब आगे ब्रांच होकर नीला का जो एंडोकार्डियम होता है, आंतरिक स्तर जिसे हम लोग बोलते हैं, एंडोकार्डियम में एक जालसा बनाती है, और इसी जाल को हम लोग बोलते हैं प्रकुंज के तंतु, पुरकुंजे तंत्र बोलते हैं, फाइबर्स ऑफ पुरकुंजे बोलते हैं। इसके बंडल की प्रत्येक शाखा इसके समूह की प्रत्येक शाखा ब्रांच आगे विभाजित होकर दोनों नीलियों की आंतरिक स्तर या एंडोकार्डियम में एक
जाल का निर्माण करती है, जाल का निर्माण करती हैं, जाल का निर्माण करते हैं। और इसी जाल को हम लोग वो इस जाल को पुरकिंजे के तंतु फाइबर्स ऑफ पुरकिंजे कहा जाता है। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, फाइबर्स ऑफ पुरकिंजे कहा जाता है। तो ये क्या हो जाता है आपका स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट, विशिष्ट प्रकार का जो संवेदी ऊतक पाया जाता है, जिसमें हमने बात की क्या पाए जाएंगे, बंडल ऑफ हिस पाए जाएंगे। और इसी की जो ब्रांचेस होंगी आगे विभाजित होकर कहाँ पे आ जाएंगी, दोनों नीलों के जो एंडोकार्डियम जो आंतरिक स्तर होता है इस पर फैल जाएंगे, फैल जाएंगे इस पर जाल के रूप में। और इसको हम लोग बोलते हैं पुरकिंजे के तंतु। यही पुरकिंजे के तंतु पूरे के पूरे निलय के चारों ओर निलय को घेरते हुए पाए जाते हैं। और इन्हीं के द्वारा निलय में संकुचन, सिस्टोल और डायस्टोलिक क्रिया पाई जाती है। सिस्टोल और डायस्टोलिक क्रिया पाई जाती है। उसके बाद में आता है हमारा लास्ट पर क्या आता है, इसका कार्य प्रणाली, वर्किंग प्रोसेस। वर्किंग प्रोसेस, ठीक है ना। हमने बात की है क्या करता है, सारे अन्य जंतुओं की भांति भी क्या करता है, हार्ट काम करता है। इसका हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करने का। और ये जीव पूरा लाइफ टाइम क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है ना। इसमें क्या होती है, इसके हार्ट बीटिंग के दो भाग होते हैं। एक होता है सिस्टोलिक क्रिया, होती है डायस्टोलिक क्रिया, संकुचन और अनुशीतलन की क्रिया से संकुचन और अनुशीतलन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रोसेस पाया जाता है। ठीक है ना। संकुचन को हम लोग सिस्टोल बोलते हैं और शीतलन जो रिलैक्सेशन का जो पीरियड होता है इसे हम लोग डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है ना। एक बार क्या होता है सिस्टोलिक क्रिया होती है, एक बार डायस्टोलिक क्रिया होती है। और इसी पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसको हम लोग बोलते हैं हार्ट बीट, ये कह सकते हैं हृदय चक्र, हार्ट साइकिल, हृदय चक्र या हार्ट साइकिल कहते हैं। ठीक है ना। अब ये सारी की सारी किसके द्वारा बढ़ सकती है, कम हो सकती है, कुछ विशिष्ट प्रकार की जो मेडिसिन होती हैं, इनके द्वारा क्या होती है, प्रभावित पाई जाती है। या कह सकते हैं पेशियों के द्वारा, कार्डिक पेशियों में यदि किसी प्रकार की रुकावट हो या उत्तेजना पाई जाए तो जिससे क्या होगा, ये पंपिंग का जो प्रोसेस है इसका ये तेज हो जाएगा। अगर इनमें प्रेरणा कम आएंगी तो पंपिंग का प्रोसेस कम हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली। ठीक है। दूसरा कह सकते हैं मेडिसिन की हमने बात की, कुछ तंत्रिकाओं की बात कर ली हमने, और हार्मोन्स का भी इसमें बड़ा रोल है। ठीक है ना। हार्मोन्स भी क्या करते हैं, इसकी संकुचन और अनुशीतलन की क्रिया को प्रभावित करता है। संकुचन और अनुशीतलन की क्रिया को प्रभावित करता है। और संकुचन और अनुशीतलन की जो क्रिया ये हृदय पेशियों की आंतरिक क्षमता पर निर्भर करती है। हृदय पेशियों की आंतरिक क्षमता पर निर्भर करती है। ठीक है ना। या कह सकते हैं हम लोग पेसमेकर जो होता है, आलिंदला घुंडी होती है, इसके द्वारा संवेदनाएं आती है तो इस पर निर्भर करती है। ठीक है ना। पेसमेकर जिसे हमने बोला है अभी हमने ऊपर बात की थी, आलिंदला घुंडी, इसके माध्यम से संवेदनाएं इसमें प्रवेश करती हैं तो इस पर भी निर्भर करती है। विकसित प्रकार का रुधिर रक्त परिसंचरण पाया जाता है। ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है, दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको बोला जाता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। एक बार क्या होता है, शुद्ध रक्त आता है, एक बार अशुद्ध रक्त आता है ब्लड में, इसीलिए दोहरा परिसंचरण तंत्र। 4 चैम्बर्ड होता है सारा,
सारा क्या होगा 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।